हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आज की इवनिंग एनर्जीज क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, आज की उनकी फीलिंग्स इमोशंस को हम चेकआउट करेंगे। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और वीडियो को लाइक करके आप एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देखते हैं। आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं, आप उनको इमेजिन कर सकते हैं एंड देन फिर उसके बाद आप रीडिंग देखिए। तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है गाइस, है सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। मैरिड लोग भी देख सकते हैं, अनमैरिड भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी, अभी एनर्जीज देखते हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है सबसे पहले, 7 of Pentacles, Temperance, Page of Cups, 3 of Cups, the Fool, the Sun, Page of Pentacles, Knight of Pentacles and Knight of Swords, ठीक है। यहाँ पर जो साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, लियो, सिंह राशि स्ट्रांगली है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। डेट्स जो है वो है 4, 7, 14, 11 है, 3, 12, 19, यस ये यहाँ पर मुझे डेट्स दिखती हैं। मंथ है अप्रैल, जुलाई, मई, नवंबर, मार्च, दिसंबर और अक्टूबर। ये यहाँ पर मंथ्स है जो हाईलाइटेड है, ओके। लेट्स से इनको हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि किस एनर्जी में है आपके पर्सन, क्या थॉट्स चल रहे हैं उनकी। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स सपोर्ट की एनर्जी है। अच्छा गाइज, एक और बात मुझे बतानी थी, मैंने अपने सेकंड चैनल पे तो ये बात बोली है, यहाँ भी मैं क्लियर कर देती हूँ। मैंने कोई पर्सन था, आई डोंट नो, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, उस पर्सन ने कमेंट किया कि जो वीडियो है वो पुराने वीडियोज़ मैं पोस्ट कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ न्यू रीडिंग करती हूँ, नया वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ ऐसे किसी भी कमेंट पर ध्यान ना दें, क्योंकि हर दिन मैं एक नई रीडिंग करती हूँ और नया वीडियो होता है। कोई भी पुराना वीडियो मैं पोस्ट करती ही नहीं हूँ। हमेशा कार्ड्स भी अलग मिलेंगे आपको। हाँ, एनर्जीज़ कभी कभी सेम आती है क्योंकि आप मुझसे कनेक्टेड हो एंड आपके पर्सन जब तक उस एनर्जी में रहेंगे, हो सकता है बार बार सेम एनर्जी आती रहे, जब तक कि उनकी एनर्जीज़, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स नहीं चेंज होंगी तब तक, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुराने वीडियोस उठा के डाल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं हर दिन रोज़ नई रीडिंग बनाती हूँ, नई वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों के लिए नई रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, इग्नोर करें। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट ठीक है, ओके। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर सपोर्ट की एनर्जी है, ठीक है। देखो, मुझे कुछ ऐसा दिखता है 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से, जैसे ये पर्सन ना, इनको जैसे आपके सपोर्ट की अभी ज़रूरत है, ठीक है, इनको आपकी हेल्प की नीड है, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। लेकिन ये पर्सन आपको बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, आपसे हेल्प नहीं मांग पा रहे हैं। हो सकता है अभी आप नो कांटेक्ट में हो, आपसे इन्होंने जो है रिश्ता तोड़ लिया है या आपसे दूर हो गए हैं, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे हेल्प मांगे। हो सकते पास्ट में आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प किया था या किसी और तरीके की हेल्प आपने इस इंसान की थी, आप उनके टफ़ टाइम में उनके साथ खड़े थे। बट अभी ये पर्सन को अगेन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको अगेन आपकी ज़रूरत है, लेकिन ये आपसे मदद मांग नहीं पा रहे हैं, आपसे सपोर्ट मांग नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
यूनिवर्स मुझे बताइए ये पर्सन क्यों नहीं हेल्प मांग पा रहे मेरे व्यूवर्स से, क्या रीज़न है, क्यों नहीं मांग पा रही है हेल्प। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर एंड द मून है। पहली चीज़ तो ये कंफ्यूज है कि आपसे हेल्प मांगे या ना मांगे, ठीक है। इनके मन में चल रहा है लेकिन ये दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि इनको आपसे हेल्प मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, आपका सपोर्ट मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, आपसे हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर के बहुत कंफ्यूज है। तो मून की एनर्जी है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि मैं कैसे जाके मांगूँ उससे हेल्प, ठीक है। तब मून हो सकता है इस इंसान ने आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया हो, इन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की हो, बुरा व्यवहार किया हो, ठीक है। कुछ ऐसा बोला हो जिससे आपको बहुत ठेस पहुंची हो, आपके दिल पे वो बात लगी हो, आपको इमोशनली हर्ट हुआ हो, क्योंकि द मून इमोशंस को बताता है। ये खुद आपसे रिश्ता ख़त्म करके गए थे, आपको बहुत सारी बातें सुना करके जो कि कोई मतलब नहीं बनता, बट ऐसी ऐसी बातें बोल के गए जो कि शायद नहीं बोलना चाहिए था इनको। तो ये जो इन्होंने किया ना आपके साथ हरकत, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी हरकत जिससे आपको इमोशनली हर्ट हुआ, क्योंकि तो मून एनर्जी है, तो उस वजह से ये पर्सन ना आपसे मदद नहीं मांग पा रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊँ उसके सामने मदद मांगने के लिए, ठीक है। इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प की नीड है, लेकिन ये मांग नहीं रही है, ठीक है। सोच रहे हैं कि मांगूँ कि ना मांगूँ, मांगना अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसे क्लैरिफाई कीजिए। मैरिज की एनर्जी है यहाँ पर एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल बहुत डीप डाउन जाकर के सोचने वाली एनर्जी है, जैसे ये पर्सन बहुत सोच रहा है, और यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है। देखो ये पर्सन ना शादी के बारे में सोच रहे हैं, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं क्या। यूनिवर्स प्लीज़ मैरिज एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, मैरिज एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पर 2-3 मैसेज है, आप देखना कि आपकी सिचुएशन किस तरीके से जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मिक्स एनर्जी आई है। मुझे एक तो यहाँ पर ना ये दिखाई देता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर उनकी फैमिली का प्रेशर है कि वो शादी करें, ठीक है, और शायद उनकी फैमिली आपके साथ शादी के लिए रेडी नहीं है, एग्री नहीं कर रही है, और वो चाहती हैं कि इनको मतलब और रिश्ते दिखाए जा रहे हैं और इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जो हैं इधर देखिए और इधर शादी कीजिए, ठीक है। और ये पर्सन भी शायद अपनी फैमिली को बहुत मानते हैं या उनके सामने भले बने या भली बनी रहना चाहती हैं, ये उनको हर्ट नहीं करना चाहती या नहीं चाहते, और जैसा वो चाह रहे हैं वैसे इन्होंने किया भी, और शायद बहुत से रिश्ते देखे भी गए हैं लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर सिचुएशन आप लोगों की ये मतलब समझ नहीं आ रहा है और ये सैड है, ऐसा मुझे दिख रहा है, इनका मन नहीं है शादी करने का, इनकी फैमिली अगर किसी और से करने के लिए बोल भी रही है तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं है वहाँ पर। दूसरी एनर्जी ये है कि अगर इस इंसान ने शादी कर ली है ऑलरेडी किसी से, ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है कि ये वो शादी करके भी परेशान है, ठीक है, क्योंकि वो इमोशनल सपोर्ट वाली बात नहीं है, वो जो एक अपनापन या जो एक बॉन्ड बनता है ना 2 लोगों के बीच में, मुझे नहीं लगता कि वो है, ठीक है। इस वजह से पर्सन परेशान है क्योंकि जिससे शादी हुई है ना उस इंसान के साथ इनकी ठीक से बातचीत नहीं होती है। एक होता है ना कि हम किसी से बात कर रहे हैं और हमें समय का ही पता नहीं चल रहा कितना टाइम निकल चुका है, और एक है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, बात ही आगे नहीं बढ़ रही, कुछ बात ही नहीं हो रही, वो वाइब ही नहीं मैच हो रही है, तो वैसा कुछ मुझे दिखाई देता है,
ठीक है। हाँ, अगर इन्होंने किसी से शादी नहीं की, इनके ऊपर इनकी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर भी नहीं है किसी और से शादी करने का, या फैमिली तक बात पहुंची ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी की पर्सन जैसे ना आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि लाइक कैसे पॉसिबल हो पाएगी हम दोनों की शादी, कैसे होगी। बहुत से लोग शायद अगेंस्ट जाएंगे, ये इनकी ओवर थिंकिंग है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल इनकी थिंकिंग है, बस इन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया, ठीक है। हो सकता है फैमिली तक बात भी नहीं गई, लेकिन इनकी दिमाग में एक बैठा हुआ है डर कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वाला, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। वार्निंग की एनर्जी है, ठीक है। आई थिंक आपके लिए अपना मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। अब अगेन देखो, कल मैंने एक रीडिंग की थी, कल जो इवनिंग रीडिंग हुई थी उसमें ये एनर्जी आई थी, एंड ये उन्हीं लोगों के लिए एनर्जी है जिनकी कल की थी वो है आज भी, ठीक है। तो जहाँ मैंने ये बात की थी कि आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आपको अपना मेंटल पीस बहुत पसंद है, एंड आपको ये चाहिए कि कुछ भी हो ज़िंदगी में लेकिन मेंटल पीस बना रहना चाहिए, पीस नहीं जाना चाहिए ज़िंदगी से, शांति नहीं जानी चाहिए, एंड आप हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते हो। शायद आपने ना अपनी लाइफ में उस पीस को लाने के लिए बहुत मेहनत भी की है, और आप क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है, तो आप ना अगर कोई पर्सन एफर्ट डाल रहा है आपके साथ रिश्ते में आने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए, तो आप भी एफर्ट डालते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर करते हो, कुछ नहीं, आप अपना 100% देते हो अपने रिश्तों के लिए, लेकिन तब तक जब तक एक पीस बना हुआ है, या जब तक एक इक्वल गिव एंड टेक है, जिससे इक्वल गिव एंड टेक से क्या होता है ना, पीस बना रहता है। हेल्दी रिलेशनशिप है, हेल्दी फ्रेंडशिप है, तो आप उसको कहीं ना कहीं शायद आप अपने इमोशंस को पूरी तरीके से इन्वेस्ट करते हो, बट जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ मेरा पीस नहीं है, देन आई थिंक आप साइड हो जाते हो। एंड आप वार्निंग की भी एनर्जी है। मुझे लगता है आपने अपने पर्सन को भी बहुत बार वार्न किया है कि देखो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे दिक्कत होती है तुम्हारे इस बिहेवियर से, या तुम्हारे इस पैटर्न से, मे बी ऑन एंड ऑफ करते हैं ये पर्सन, तो आई थिंक इस पैटर्न से भी आप बहुत दुखी हो गए थे, एंड आपने बोला कि ये मेरे मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं। शायद आपने उनको वार्न किया था इस चीज़ के लिए कि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है और ये मुझे नहीं चाहिए। क्लियरिटी ना देना, मे बी फ्यूचर रिलेटेड क्लियरिटी चाहिए थी। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको आदत नहीं है कि 10 जगह रिलेशनशिप बनाए, जिसको आदत नहीं है कि ऑप्शंस लेकर के चले। आई थिंक आप एक पर्सन पे हो तो उसी पे हो, फिर आप उसी पर फोकस करते हो। ऐसा नहीं किससे भी बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ 4 और ऑप्शन बना के चलता हूँ कि ये नहीं तो कोई और। आप शायद उस टाइप के पर्सन ही नहीं हो। आप एक ही पर्सन को चाहते हो कि उसी के साथ रिश्ता रहे और लॉन्ग टर्म जाए, एंड आई थिंक आपने भी इनसे स्टेबिलिटी और कमिटमेंट शायद एक्सपेक्ट की थी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ से रिलेटेड कभी क्लियरिटी दी नहीं, क्योंकि इनके खुद के ये उलझे हुए हैं बहुत सी चीज़ों में। तो आई थिंक आपने इनको वार्न किया था, एंड वही वार्निंग कहीं ना कहीं भी उनके दिमाग में चल रही है कि आपने उनको वार्न किया था। तो अगर वो आपको आकर के कहें कि यू आर माई लव, यू आर माई हार्ट, तुम मेरे सब कुछ हो, यू आर माई एवरीथिंग, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बिलीव नहीं करोगे। अब आप ना उनके बोली पर बिलीव नहीं करोगे, अब आप उनके शब्दों पर बिलीव नहीं करोगे। वो समझ गए हैं कि मुझे एक्शंस में शो करना पड़ेगा। अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो एक्शन उसका जाना चाहिए कि फिर ज़िंदगी भर साथ हम आपका देंगे। एंड अगर आप उनसे कमिटमेंट चाह रहे हो रिलेशनशिप में, तो उनका प्यार एक्शन में झलकना चाहिए कि वो आपको कमिटमेंट दे। अगर चैलेंजेस है तो वो उनका सॉल्यूशन निकाले, या स्टैंड ले इस कनेक्शन के लिए, या मनाए अपने घर वालों को, या फाइट करे, तो वो उसमें उसका प्यार दिखेगा कि हाँ ये वाकई प्यार करता है इंसान, क्योंकि एफर्ट डाल रहा है। तो आई थिंक अब आप वर्ड्स से ज़्यादा एक्शंस पर बिलीव कर रहे हो, एंड आपने इनको वार्न किया है कि इस तरीके से तो मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, क्योंकि इससे मुझे स्ट्रेस आता है, इससे मेरा मेंटल पीस जाता है। एंड ये पर्सन के दिमाग में वो बात क्लिक हो रही है, एंड वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आपकी वो वार्निंग घूम भी रही है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपकी वार्निंग से, डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। पेज ऑफ कप्स है और यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को,
बट यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कमिटमेंट नहीं है अभी इनके पास देने के लिए, ठीक है। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करें, ये जो हमारा नया महीना आ रहा है ना, इस महीने में हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करें, और हो सकता है आपको फ्रेंडशिप ऑफर करें, या या मुझे ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई सीरियस एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है पेज ऑफ कप्स की। मे बी ये पर्सन आपको बोले कि अभी मेरे पास कमिटमेंट नहीं है देने के लिए, हम साथ रहते हैं, देखेंगे क्या होता है आगे। तो हो सकता है कि इस तरीके की बातें ये पर्सन आपसे करें, और जो हुआ उसके बाद शायद इनको ये लगता है कि आप रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए हो सकता है आपको फ्रेंडशिप ऑफर करे कि एटलीस्ट फ्रेंड्स तो रहे, कनेक्ट तो रहेंगे, धीरे धीरे क्या पता मैं दोबारा से उसका दिल जीत लूँ और हम रिलेशनशिप में आ जाएं, ठीक है। तो ये सोच के साथ हो सकता है कि फ्रेंडशिप आपको ऑफर करे, चांसेस हैं। सबके लिए ये मैसेज नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये कैसे भी करके, यानी कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप की बोलेंगे, अगर आप बोल दोगे नहीं बिना कमिटमेंट के मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो ये पर्सन ना आपको फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे। मतलब कैसे भी करके ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने की, आपके साथ एक कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसा कुछ ये करना चाहते हैं जिससे ये आपके साथ ना कनेक्ट रहे, कांटेक्ट में रहे, कांटेक्ट नहीं ख़त्म करना चाहते ये पर्सन। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। तो रियूनियन की एनर्जी तो आ रही है, आई थिंक कमिटमेंट को लेकर के सोच रहे हैं, लेकिन अभी इनके पास है नहीं क्लियरिटी। जजमेंट है 3 ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। देखो अभी उन लोगों के लिए मैसेज, देखो ये सबके लिए मैसेज नहीं है, तो आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। इस मैसेज पर कौन ध्यान देगा, इस मैसेज पे वो ध्यान देगा जिनको ये पता है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। इस मैसेज पे सिर्फ वो पर्सन ध्यान देगा, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ पर ना जो भी थर्ड पर्सन रहा है ना इनकी लाइफ में, या तो इन्होंने शादी की, ठीक है, या अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, लाइक इनके हस्बैंड या वाइफ है, या ये किसी और साथ रिलेशनशिप में चले गए आपको छोड़ करके, वो जो पर्सन है वो इनको बहुत जज करता है और इनको बात बात पर जज करता है, और उन दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं अभी। 3 ऑफ कप्स, जब भी लोग होते हैं या सोशल मीडिया है उस पर ये शो करते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अकेले में इन लोगों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये लोग एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे जज करते हैं, मे बी थर्ड पार्टी इनको छोटी छोटी बातों को लेकर के नीचा दिखाती है, इनको ताने मारती है या ताने मारता है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और पर्सनली इन दोनों का बॉन्ड अच्छा नहीं है। पब्लिकली ये कुछ भी शो कर रहे हो, पब्लिकली बेशक शो कर रहे हो कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, लेकिन पर्सनली इन दोनों के बीच में ज़्यादा अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। सोल कनेक्शन, देखो ये पर्सन ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने गलती की, जो भी इनके गलत फैसले थे, उन सबको छोड़ करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनको आपके साथ ना सोल कनेक्शन फील हो रहा है, इनको आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जितना आप उनको, और इनको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि सोल कनेक्शन है, क्योंकि आप जितना इनको इमोशनली अंडरस्टैंड करते थे ना, इनको लगता है कि कोई और मुझे कर ही नहीं पा रहा है और कोई और मुझे कर भी नहीं पाएगा, इसलिए इस पर्सन को आपके साथ एक सोल लेवल कनेक्शन फील होता है। उनको लगता है कि कुछ तो है ऐसा जो हम दोनों को एक करता है, जो कि हमारे दिल मिलाता है। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि आप ना उनके दिल की बात को जान जाते थे। आई थिंक आप बहुत अच्छा ऑब्ज़र्व करते हो मुझे लगता है, एंड छोटी छोटी चीज़ों पर आप बहुत ध्यान देते हो। तो अगर थोड़ी भी कोई चीज़ बदलती है, थोड़ा भी बिहेवियर बदलता है, एक्सप्रेशन बदलता है,
तो आपको तुरंत क्लिक होता है। एंड शायद आपकी इंट्यूशन हो सकता है बहुत अच्छी हो, जो कि आपको बता देती कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है। एंड कुछ हमेशा आप उनको जो है हैरान कर देते हो कुछ भी ऐसा करके या कुछ भी ऐसा बोल के, जिससे उनको लगता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ, आपको कैसे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है, आपको कैसे फील हो गया ये चीज़। तो इतना वही इंसान करते हैं जो किसी से सच में बहुत प्यार करता है या सच में किसी पर ध्यान है। जब हम प्यार करते हैं तो हमारा उस इंसान के ऊपर बहुत ध्यान होता है ना। अब किसी को प्यार ही नहीं है, लगाव ही नहीं है, तो वो ध्यान नहीं देता, वो अपने में मस्त रहता है। तो आई थिंक वो आपका प्यार जो आप उनसे करते थे उस वजह से आप उनके ऊपर बहुत ध्यान देते थे एंड आपको हर छोटी छोटी चीज़, हर छोटे छोटे बदलाव महसूस हो जाते थे। एंड ये जो चीज़ है ना, ये जो केयर है, ये जो समझ है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है जो आपकी थी उनको लेकर के, वो नहीं है किसी और की। इस वजह से इस इंसान को आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है और इसलिए आपके साथ ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने शायद आपको बहुत इग्नोर किया है। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन उस चीज़ को लेकर के पछता रहे हैं कि क्यों मैंने इग्नोर किया। इन्होंने आपकी बातों को बहुत अनसुना किया है, तो इनको अभी लगता है कि मैंने क्यों अनसुना किया। जैसे वार्निंग्स आप बार बार बोलते रहे कि रिश्ता ख़राब हो रहा है, मेरा मेंटल पीस जा रहा है, ये मत करो, ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये करते गए कंटिन्यूसली या करती गई कंटिन्यूसली, इन्होंने सोचा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अभी इस इंसान को फील हो रहा है कि यार मैंने क्या बेवकूफ़ी की। जो इंसान मुझे सबसे ज़्यादा समझ रहा था, जो इंसान मुझे जेन्युइनली केयर कर रहा था या कर रही थी, मैंने उसी की कदर नहीं की। ठीक है, इस तरीके के थॉट्स हैं। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर विश की एनर्जी है। ये पर्सन विश कर रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। एंड आपके दिमाग में जो भी इनको लेकर के चीज़ें हो गई हैं, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज़ एंड ऑल, ये सब क्लियर हो जाए। ये विश कर रहे हैं कि आपके माइंड से इनकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी हो जाए और आप उनके लिए अच्छा अच्छा सोचने लगो, चीज़ें सारी क्लियर हो जाए, वापस से वो हैप्पीनेस आ जाए। द सन बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। आई थिंक आप एक वो पर्सन हो जो हर किसी आपका ना, जिनके साथ आप बहुत क्लोज हो उनके साथ आपका बिहेवियर बहुत अलग है एंड बाकी लोगों के साथ आपका बिहेवियर बहुत अलग है। जिनके साथ आप बहुत क्लोज हो ना, आप उनके साथ एकदम चाइल्डिश हो में भी। आप अपने उस साइड को दिखाते हो जो ये दुनिया नहीं जानती है। आप बहुत फ़न करते हो, आप एकदम चाइल्डिश हो जाते हो एंड आप परवाह नहीं करते क्योंकि आप दिल से सोचने लग जाते हो। फिर आप दिमाग नहीं लगाते, फिर आप इमेज वगैरह इसकी कोई टेंशन नहीं लेते क्योंकि आप वहाँ प्यार में हो। या आप किसी इंसान को जब अपना मानते हो तो पूरी तरीके से अपना मानते हो एंड लोगों के लिए आप बिल्कुल अलग हो। वहाँ आप एक सीरियस पर्सन दिखेगा, वहाँ एक अलग ही सेंसिबल पर्सन दिखेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन ना चाहते हैं कि आप उनके साथ फिर से वही चाइल्डिश बिहेव करने लगो, क्योंकि ये समझ गए कि अब आपने जो इनके साथ बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है ना, वो आप उन लोगों के लिए करते हो जिनकी जो कि आपकी लाइफ में ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, जिनको आप बहुत क्लोज नहीं मानते हो। एंड इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि अब आपने अगर वो बिहेवियर करना, वो ज़िद करना, वो बच्चों जैसी हरकतें करना वो छोड़ दिए ना, इसका मतलब आप उनसे दूर हो गए हो। तो ये पर्सन विश कर रहे हैं कि फिर से कहीं ना कहीं आपका वही रूप इनको देखने को मिल जाए, फिर से वैसे ही आप इनको देखने को मिल जाओ जैसे आप थे। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल हेल्प भी है यहाँ पर। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कभी इन्होंने आपको भी की हो हेल्प और कभी आपने भी उनको की हो, चांसेस हैं यहाँ पर। ये भी हो सकता है कि आपने हमेशा इनको हेल्प की और जब भी आपको हेल्प की नीड होती थी तो इनके पास कोई ना कोई बहाने होते थे, एक्सक्यूजेस होते थे, ये भी चांसेस हैं। बट देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी ना इनको फाइनेंशली किसी की हेल्प की नीड है और हेल्प चाहिए इनको किसी की, और पहले आपने उनको हेल्प किया था तो ऑफ कोर्स उनको आपकी याद आ रही है। देखो पैसे का ऐसा मामला है ना
लोग जल्दी से हेल्प नहीं करते हैं। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है कि कभी पैसे की ज़रूरत हो ना तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी जल्दी से, कोई नहीं करता। वैसे सब बड़ा अच्छा अच्छा रिश्ता दिखाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ऐसा शो करते हैं जैसे आप अजनबी हो गए हो उनके लिए, है ना। तो ये ऐसा होता है और इनके साथ भी वही हो रहा है। तो यहाँ पर अब इनको आपकी याद आ रही है क्योंकि आप हमेशा उनकी हेल्प के लिए रेडी रहते थे। तो एक होता है ना वैल्यू समझ में आना, कि किसी इंसान की कितनी वैल्यू थी मेरी ज़िंदगी में, या वो इंसान मेरे लिए कितना कुछ कर रहा था। तो वो जैसे कि इस इंसान को भी समझ में आ रही है। अगर आपने इनको हेल्प मांगी थी और इन्होंने आपको मना कर दिया था कोई भी एक्सक्यूजेस दे के, तो मुझे लगता है उसके लिए सॉरी भी फील करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता था या मैं कर सकती थी हेल्प, लेकिन मैंने जान के नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन उसके लिए सॉरी भी फील करते हैं। दूसरा यहाँ पर ये कि अगर आपने उनको हेल्प की थी तो ये कहीं ना कहीं अब उसके लिए बहुत मतलब ग्रेटफुल हो रहे हैं, या अब उसको वैल्यू कर रहे हैं। शायद आप पहले उनको कर रहे थे ना हेल्प, तो उनको उसकी वैल्यू नहीं हो रही थी, ठीक है, वो उसको इतना इज्जत नहीं कर पा रहे थे कि आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो। लेकिन अब हो रही है क्योंकि अब इनको कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है ना, इसलिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल एक खुद में एक स्टक एनर्जी है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी है। देखो आपकी पर्सन ना आपकी तरफ एक्शन लेने में बहुत कन्फ्यूज़ है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी इस रिश्ते में क्या बचा है और क्या नहीं बचा है, ठीक है। तो वो स्टक फील कर रहे हैं, लाइक वो ये सोच रहे हैं कि अभी भी वही पहले वाली बात बची है इस रिलेशनशिप में या फिर नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। तो हाँ, यहाँ पर ना एक स्टक और कंफ्यूजिंग एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ बचा हो तो भी कोशिश करूँ या कोशिश की जाए। अगर कुछ बचा ही नहीं है तो कोशिश का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा है। तो वो थोड़े कंफ्यूज हैं कि उनको एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अभी भी उनके पास मौका है या नहीं है चीज़ों को फिक्स करने का, ये सब चल रहा है उनके दिमाग में। नाइट ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। वाइब्रेशन की एनर्जी है। There is something that connects us all the time. नाइट ऑफ सोट्स मुझे एक बेचैनी को शो कर रहा है अभी, जैसे इनका मन बहुत अंदर से बेचैन हो रखा है। वाइब्रेशन देखो, आप लोग ना अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं बेशक, मतलब आप दूर हो गए हो फिजिकली, बट आई थिंक इमोशनली अभी भी कनेक्टेड हो। कोई तो सोल कनेक्शन है आप दोनों का, कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों दूर हो, आपके मन में अलग हर्ट है, उनकी अलग परेशानी चल रही है, लेकिन जैसे कि आप दोनों के दिमाग में आप दोनों ही चल रहे हो। आपके दिमाग में वो और उनके दिमाग में आप। आपके पास हज़ारों रीज़न है कि इस पर्सन से मूव ऑन हो जाओ, आपके पास हज़ारों रीज़न है कि आप आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल है कि वहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है। कुछ है जो कि आपको भी शायद समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन उसी पर्सन पे रुके हुए हो। एंड सेम चीज़ उस पर्सन की तरफ से भी है कि कहीं और सेटिस्फेक्शन फील ही नहीं होती, कहीं और लगता ही नहीं है कि यार ये बेटर है। ऐसे कोई होप सी है मन में कि यार चीज़ें बेटर हो जाएं, उस इंसान में अगर कुछ चीज़ें जो मुझे हर्ट कर रही हैं तो वो उसमें सुधार ले आए। जैसे आपको भी होप्स है कि वो अपने आप को बदले, वो अपने अंदर सुधार लाएं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप दोनों अभी भी हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे को फील करते हो, आप दोनों के मन कहीं ना कहीं बेचैन है। आप दोनों ही चाहे कितना ही बोल लो कि मुझे उससे प्यार नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है।
क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड हो ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और यहाँ भी सोल कनेक्शन की एनर्जी आई है। डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, आप लोगों की कोई स्पिरिचुअल जर्नी है मे बी एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। सी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, अगेन मैं दोनों की एनर्जी देख रही हूँ। उस इंसान को भी आपसे बहुत प्यार है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको भी उस इंसान से बहुत प्यार है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या करना नहीं चाह रहे हो। आप कहीं ना कहीं ये बोल रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी उनको अपने उतने ही दिल से चाहते हो। आप अभी भी ना उस इंसान को रोता हुआ नहीं देख सकते, आप अभी भी उस इंसान को ना दर्द में तकलीफ़ में नहीं देख सकते हो। आप ऐसे हो कि मुझे बात नहीं करनी है, हाँ मैं नाराज़ हूँ, लेकिन अगर उसको हेल्प चाहिए तो आप वहाँ खड़े रहोगे, आप वहाँ खड़ी रहोगी। वो प्यार है आपका। नाराज़गी अपनी जगह है, गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन आपने ना शायद उस इंसान को उनकी हज़ारों गलतियाँ माफ़ करके उनको अपनाया या उनसे प्यार किया है। तो आपके लिए आपका प्यार ऐसा नहीं है कि अरे इस ऐसी है वैसी है, लाइक या ऐसा है वैसा है, छोड़ो इसमें तो हज़ार गलतियाँ कर दिया, कमियाँ हैं। नहीं, आई थिंक आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, लेकिन अब आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप डीपली हर्ट हो। हाँ, अगेन मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया और यहाँ पर एक कार्ड भी है, डीपली हर्ट। आई थिंक आप डीपली हर्ट हो, आप उनसे गुस्से में हो। ऐसा लगता है जैसे कि अगर वो इंसान आके अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करे और वो बोले कि मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, आई थिंक आप रो दोगे। ऐसे वाले इमोशंस हैं आपके अंदर अभी भी उनके लिए कि अगर वो बदल जाए, अगर वो अपने अंदर सुधार ले आए, तो जैसे कि आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, आप उनको माफ़ करने के लिए भी रेडी, एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हो ना। आई थिंक अगर वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ले, माफ़ी मांग ले, खुद को बदल ले, आप उनको पूरे दिल से शायद उतना ही प्यार दोगे जितना आपने उनको पहले दिया है। बट अभी आप हर्ट हो ना, अभी आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि नहीं, मेरे मेंटल पीस को नहीं ख़राब होने दे सकता या दे सकती, तो वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड ये बहुत अच्छी बात है, अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करो, वो ही आपके काम आएगा और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आप एकदम राइट हो, आप यहाँ पर एकदम सही हो। मैं कहूँगी कि अगर वो इंसान अपने अंदर बदलाव लाता है या लाती है, एक्सेप्ट करता है गलतियों को या करती है, माफ़ी मांगती है या मांगता है, तो आप उन्हें ज़रूर एक और मौका दो, लेकिन आप आगे से जाओ मत। और अगर वो सुधार नहीं आता तो फिर एक्सेप्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका मेंटल पीस जाता है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान दो, बाकी बढ़िया है। चैन उनको भी नहीं पड़ रहा आपके बिना, ठीक है, उनको भी चैन नहीं है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।